ओम आप सभी को उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आनंद में होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की। और महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में अपने पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, बहुत विस्तार से उसका वर्णन किया है। उसका एक छोटा सा अंश आज हम बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। तो महर्षि पतंजलि योग के 8 अंगों के बारे में बात करते हैं और योग के 8 अंग कौन कौन से हैं वो बताते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सभी को इसके बारे में ज्ञान है। फिर भी उस सूत्र को मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। इट सेज यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्योष्ट अंगवानी। यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग के 8 अंग बताए गए हैं। अब इसमें जो सबसे पहला अंग है वो है यम। जब हम यम की बात करते हैं तो यम के 5 अंग हैं। यम वो चीज़ें हैं जो आपके सोशल कंडक्ट को बेहतर बनाती हैं। आप सोसाइटी में रहते हैं, किस तरीके से आपको व्यवहार करना है, जिससे आप दूसरों के लिए और अपने प्रति भी एक सुख का जीवन व्यतीत कर पाएँ, प्रसन्न चित्त रहें, कोई आपके दिमाग में द्वंद्व ना हो, तकलीफ़ ना हो, कोई उलझन ना हो, और एक बेहतर समाज की स्थापना आप कर पाएँ और अपनी जीवन को भी बेहतर बना पाएँ। तो यम, उसके बारे में बात करते हैं। 5 यम बताए गए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो वो 5 यम हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो आज मैं बात करूँगी आपसे अहिंसा के बारे में। तो अहिंसा के बारे में हम सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुना है। अहिंसा का लिटरल मीनिंग होता है नॉन वायलेंस, या किसी को हर्ट ना करने की प्रवृत्ति। अब हमारे रेगुलर जीवन में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसके ऊपर हम अहिंसा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पहले यम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें किसी जगह पहुंचना है तो हमें एक प्रॉपर रास्ते से जाना पड़ेगा। अगर किसी सीढ़ी के टॉप तक पहुंचना है तो एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़नी पड़ेगी। इसलिए यदि हम योग के क्षेत्र में या जीवन में अपने जीवन को शांति की तरफ ले जाना चाहते हैं, अपने आत्मोत्थान के लिए हम काम करना चाहते हैं, तो हमें पहली सीढ़ी पर कदम रखना पड़ेगा। और पहली सीढ़ी हमें सिखाती है यम के बारे में, और पहला यम हमें सिखाता है अहिंसा के बारे में। अहिंसा है नॉन वायलेंस, ये तो हमको समझ में आ गया। अभी नॉन वायलेंस हम कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ आपका नॉन वायलेंस अहिंसा होनी चाहिए दूसरे जीवों के प्रति। और दूसरे जीवों के प्रति कैसे हो सकती है? जो लोग मांसाहार करते हैं वो मांसाहार ना करें। अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, लेकिन ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि जब हम मांसाहार करते हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी जीव के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर हिंसा हो रही है। तो उस हिंसा को हम रोकने में मदद कर सकते हैं। अब ये बात होती है कि मेरे मांसाहार अकेले के छोड़ने से क्या होगा, मैं नहीं खाऊंगा तो कोई और खाएगा। ठीक है, बट एक कदम तो आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी आपके प्रति बनती है, दूसरों की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। हाँ, आप दूसरों को जागरूक कर सकते हो, अवेयर कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। तो एक एरिया तो ये हो गया है। दूसरा, किसी व्यक्ति के प्रति हिंसा का भाव ना रखना, किसी को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट बात, स्वयं के प्रति अहिंसा। स्वयं के प्रति भी अहिंसा का भाव रखना चाहिए। पहला, शारीरिक हिंसा की हम बात करते हैं तो हम कोई भी काम करते हैं, जो योगाभ्यासी हैं या जो किसी भी कार्य को कर रहे हैं, तो स्वयं के प्रति हिंसा के भाव से मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके से अपने शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ देंगे या प्रयास करना छोड़ देंगे, एफर्ट डालना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उदाहरण के लिए, अगर कोई भी एक योग आसन का अभ्यास कर रहे हैं, अब उस आसन के अभ्यास में आपका शरीर आपको बोल रहा है कि बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप लगे हुए हैं, हाथ पैर मरोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, चेहरे पे उस कष्ट के भाव आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपने स्वयं के प्रति हिंसा का भाव है, जिसको हमें नहीं करना है। अगली बात आती है प्रकृति के प्रति हिंसा।
पेड़ों को काटना, लगे हुए खूबसूरत फूलों को तोड़ना, ये क्या है? ये प्रकृति के प्रति हिंसा का भाव है जो हमको रोकना है। इसी के साथ साथ जिस तरीके से हम गंदगी फैलाते हैं, कचरा करते हैं, तो ये भी एक प्रकृति के प्रति एक अत्याचार है, उसको चोट पहुंचाना है। किसी भी तरह के रिसोर्सेज को हम वेस्ट करते हैं, जैसे पानी फालतू चल रहा है घर में, बिजली फालतू चल रही है घर में, ये सब प्रकृति के प्रति हिंसा का भाव है जिसको हमें रोकना ही होगा अगर हम एक बेहतर लाइफ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। अब हम बात करते हैं विचारों की हिंसा की। तो कई बार हमारे दिमाग में ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं जो हमारी पूरी बॉडी के रसायन शास्त्र को चेंज कर देते हैं। क्रोध आता है तो चेहरे के भाव कैसे बदल जाते हैं, शरीर में कैसा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो एंटायर सिस्टम इज़ हैम्पर्ड। तो आप अपने दिमाग में किसी भी तरीके के ऐसे विचारों को ना लेकर आएँ जो आपके लिए हानिकारक हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मानसिक रूप से अपने आप को हानि पहुंचा रहे हो, शारीरिक रूप से अपने आप को हानि पहुंचा रहे हो। तो ये आपको नहीं करना है, आपको नहीं, हम सबको नहीं करना है, इंक्लूडिंग मी। हम भी इसी अभी फील्ड में हैं, हमें काम करना है अपने ऊपर। दूसरी चीज़, वाणी की हिंसा। अपने मुंह से कोई ऐसे शब्द ना निकालें जो किसी के लिए किसी को हर्ट करें या बाद में जाकर उन शब्दों के लिए हमें अपने ऊपर ग्लानि का एहसास हो कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। क्योंकि शब्द एक ऐसी चीज़ है जो मुंह से निकल गए तो निकल गए, फिर वो अपना काम ही करेंगे, चाहे कैसे भी। अगर अच्छे शब्द हों तो अच्छा प्रभाव देंगे, बुरे शब्द होंगे तो बुरा प्रभाव देंगे, ये तो हम सब जानते हैं। तो वाणी की हिंसा भी नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, सच बोलें। अगर नहीं होता है तो चुप रहें, मौन रहें, लेकिन अपनी ज़बान से कोई भी अप्रिय शब्द ना निकालें। आजकल बहुत सारे लोगों की आदत होती है बात बात में गाली गलौज करने की। क्यों ही करना है, उसके बिना भी तो बात हो सकती है। कोई वो बहुत अच्छा प्रभाव तो डालती भी नहीं है दूसरे के ऊपर, सामने वाले के ऊपर। हाँ, तो गाली गलौज करने की अगर आदत है तो उसको धीरे धीरे कम करके ख़त्म कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। और जो ये फ़िलॉसफिकल चीज़ लगती है कि 8 अंग हैं, उसमें से पहला यम है, ये 5 यम हैं, उसमें से पहला अहिंसा है। ये फ़िलॉसफिकल तो है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र की प्रासंगिकता आज के समय में भी उतनी है जितनी पहले टाइम में थी। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले के जो शास्त्र बने हैं वो पहले के लोगों के हिसाब से बने थे, आज के लोगों के हिसाब से नहीं बने, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पतंजलि योग सूत्र की एक एक चीज़ को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो शुरुआत कीजिए पहले यम से, अहिंसा से। किसी जीव के प्रति शारीरिक रूप से हिंसा ना हो, स्वयं के प्रति शारीरिक रूप से हिंसा ना हो, प्रकृति के प्रति किसी रूप से हिंसा ना हो, अपने विचारों से किसी की हिंसा ना हो और अपनी वाणी से किसी की हिंसा ना हो। ऐसा काम मत कीजिए जो किसी को हर्ट करता हो या स्वयं को हर्ट करता हो, ग्लानि का एहसास लेके आता हो। सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक बोलिए और कुछ प्रोडक्टिव कीजिए। मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों को सकारात्मक दिशा में लेकर जाना है। और इसे शुरू करने के लिए योग एक बहुत अच्छा साधन है। अपने जीवन में योग को उतारिए और अपने जीवन में परिवर्तन को महसूस कीजिए। सुनने के लिए धन्यवाद। ओम आप सभी को।